इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है। SC ST OBC के लोगों पर प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं। इस संबंध में हम अपनी बात रखेंगे तो हम पुनः बहुजन समाज के लोगों से अपील करते हैं मध्य प्रदेश के लोग एवं अन्य प्रदेश के लोग सभी मिशनरी साथी मीडिया के बंधु को एक चेतावनी हम देंगे, क्योंकि बहुत ही गंभीर समस्याएं मध्य प्रदेश और राजस्थान में व पूरे देश में हो रही हैं। तो हम प्रदेशों के गृह मंत्री एवं देश के गृह मंत्री के सामने भी अपनी बात रखेंगे। बहुजन समाज के मान स्वाभिमान की लड़ाई का आगाज देश का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं पुलिस के सभी पुलिस अधीक्षक और DGP तक हमारी बात मीडिया के लोग पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सम्मानित साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले विश्व को शांति देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन। भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए कार्य किया मानवत साहब कांशीराम साहब को नमन। वर्तमान में भगवान बुद्ध, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, परम पूज्य बाबा साहब और मानवत साहब कांशीराम साहब सहित बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए एवं पूरा करने के लिए काम कर रही है परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को नमन। सम्मानित साथियों, आज वर्तमान में ग्वालियर की ग्रामीण विधानसभा पर हमारा एक सरपंच है, हमारी माता सरपंच का बेटा केदार सिंह कौशल, जिसको आए दिन हरेंद्र राणा, विक्रम राणा जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसने फोन पर धमकी दी है, क्योंकि केदार कौशल इंटरनेशनल बुद्ध विहार से जुड़ा हुआ है और परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। जब से छात्र जीवन में थे तभी से लेकर आज तक वह दिन रात मेहनत कर महापुरुषों की विचारधारा को काम करने के लिए काम कर रहा है। उसने मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का विरोध किया, क्योंकि विकास कार्यों को रोकने का काम मंत्री ने विक्रम राणा से फोन करके बोला कि केदार को ठिकाने लगाना है। ऐसा केदार सिंह कौशल का कहना है
और विक्रम राणा और हरेंद्र राणा के परिवारजनों ने और स्वयं उसके भाइयों ने उसको फोन पर धमकियां दी हैं, जिसका पत्र लिखित में ग्वालियर पुलिस अधीक्षक को दे चुकी हैं, मगर पुलिस प्रशासन ने उस पत्र पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। और अभी हाल ही में ग्राम कचौआ में थाना आतरी के अंतर्गत बहुजन समाज के व्यक्ति को बुरी तरह पीटा गया और आज तक पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उनको न्याय नहीं मिला है। पीड़ित परिवार कई बार पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से मिल चुके हैं। तो जो आरोपी हैं वो बीजेपी मंत्रियों के कहने पर हमारे सरपंचों के पुत्रों को जान से मारने की धौंस दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उनको बचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता कि केदार कौशल की जान को खतरा है, उनको जान से मारने की धौंस दी गई है। इसलिए मैं पुलिस अधीक्षक से आज कहना चाहता हूं कि उसको न्याय दिया जाए, उसकी सिक्योरिटी की जाए और उसकी जो मांग है उसको पूरा किया जाए। सम्मानित साथियों, आज वर्तमान में बहुजन समाज के कई लोगों पर ग्वालियर जिला सहित पूरे प्रदेश में रात दिन अत्याचार हो रहे हैं और बड़े शर्म की बात है, बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो लिखते हैं फेसबुक पर, मगर जब भी समाज को मान सम्मान व न्याय दिलाने की बात आती है तो वो एसपी के बंगले पर जब ज्ञापन देने के लिए हम लोग जाते हैं तो उनको समय तक नहीं मिलता है। सम्मानित साथियों, माता बहनों की इज्जत लूट रही है, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं और आने वाले समय में बहुजन समाज पर इतने अत्याचार होंगे कि इसको रोकने में हम और आप सभी असफल हो सकते हैं। हमें एकजुट होकर बहुजन समाज के साथ जो हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को समय समय पर ज्ञापन देना पड़ेंगे और हमने जो बहुजन समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए जो संघर्ष किया है, अब तक हमने लोगों को जेलों में पहुंचाने का काम किया है। हमारे हजारों दुश्मन हैं, हमारे पास भी इंटरनेशनल बुद्ध विहार पर कई बार रात में लोग आते हैं, गेट खटखटा चले जाते हैं और हमको भी धमकियां दी जा रही हैं, मगर हम बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों पर धरना देते रहेंगे और आरोपियों को गिरफ्तार कराने के लिए जब तक संघर्ष करेंगे जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते। साथियों, चाहे विक्रम राणा हो, चाहे हरेंद्र राणा हो, चाहे कोई भी हो, आने वाले समय में पुलिस प्रशासन को उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, बड़ा दुख होता है, बाबा साहब के मानने वाले लोग पड़ोसी गांव में अत्याचार बहुजनों पे होता है और जो अपने आप को बाबा साहब को मानने वाले कहते हैं वो लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते। माता बहनों के साथ गलत हो रहा है मगर वो समाज की बहन को अपनी बहन नहीं मानते हैं। यही कारण है कि कुछ महीनों पहले बरई में शशिकांत जाटव की पत्नी के सामने पेशाब पिलाई गई, पूरी समाज की बेइज्जती हुई। और कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, फेसबुक पर लिखते रहते हैं वे अपनी बाप की औलाद नहीं है, बीजेपी कांग्रेस के तल में चाटते हैं, चढ़बदना करते हैं, मगर समाज पर जब अत्याचार होता है तो वो लोग आगे नहीं निकलते हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि जो लोग मिशन के साथ गद्दारी करते हैं वो अपनी बाप की औलाद नहीं है। मैं खुल के कहता हूं, मैं अपनी बाप की भी औलाद हूं
और जो समाज की लड़ाई हम लड़ते हैं, जिसका भी मुद्दा उठाते हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष रात दिन करते हैं। और जब तक संघर्ष करते हैं, जब तक वो व्यक्ति जेलों में नहीं पहुंच जाता है। मैं तलवे चाटने वाले से लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग दिन रात तलवे चाटते हैं, बड़ी बड़ी बातें फेसबुक पर लिखते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नेता धनाढ्य समझते हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले समझते हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि समाज की लड़ाई लड़ने के लिए कलेजा चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास तो कोई काम ही नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जो मैं कपड़ा पहने हूं वो परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत है, नहीं कहीं बैठ के रोड पर जाके भीख मांग रहा होता साथियों। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमें ना तो चुनाव लड़ना है, ना पार्टी में बड़े बड़े पद चाहिए हैं। आजकल के नेताओं को यदि पद नहीं मिलता है तो पिछले दरवाजे से जाके चरण बंदना करने पहुंच जाते हैं, मनुवादी लोगों से मिलते हैं। वो आज तक हम पे इतना अत्याचार होने के बाद, इतने केस लगने के बाद, मनुवादी लोगों की शकल देखना हम पसंद नहीं करते हैं। और जिस दिन बीजेपी कांग्रेस के लोग, बड़े बड़े नेता मेरे सामने आएंगे, उनके मुंह पर थूक दूंगा। जो लोग कहना चाहते हैं, मैं उनसे बोल देना चाहता हूं कि हमारे लोगों ने राजनीति अपने स्वार्थ के लिए की है, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए की है। हमने जितना काम किया है अपने दम पे किया है, अपने मन से किया है, हमने किसी के कहने पर नहीं किया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कुछ लोगों को, जो लोग रात दिन बहुजन समाज की चिंता करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आज जिस दिन अकल समझ में आएगी, जब खुद की बेटी और बहनों के और माता बहनों के साथ अत्याचार होगा, तब समझ में आएगी। क्योंकि जो लोग बहुजन समाज की बेटी के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वो लोग नहीं निकलते हैं, तो समझ ले कहीं ना कहीं वो लोग समाज की बहनों को अपनी बहन नहीं मानते हैं। आज केदार कौशल के साथ अत्याचार हो रहा है, बेचारा युवा परेशान है, खून के आंसू रो रहा है, वो अपने गांव में नहीं रुक पा रहा है। और भारत सिंह मंत्री प्रशासन को बोलता है कि उसके ना लाइसेंस बनना चाहिए, ना उसको न्याय मिलना चाहिए। वीडियो वायरल हुई है, सबके पास वीडियो है और सारे लोग वीडियो देख चुके हैं, फिर भी उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोग एक प्रशासन को फोन कर सकें, उनमें इतनी ताकत नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो बीजेपी कांग्रेस के तलवे चाटते हैं, यदि अपनी बाप की असली औलाद है, जो लोग उनके पैर छीते हैं, जो चरबदना करते हैं, वो खुद चोरे में जाकर बात करें। आज तक हम आपके बीच में बैठे हैं, पता कर लेना, एक फोटो कोई दिखा देना। लाखन सिंह बौद्ध कभी किसी बीजेपी के लोगों के पास तलवे चाटने नहीं जाता है। हम अपनी बाप की भी औलाद हैं और अपने बाप के भी हैं। सम्मानित साथियों, कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम कई सालों से पार्टी में हैं, 1984 से हैं, आज से हैं, बाद से हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग मिस्र के साथ काम कर रहे हैं, शुरू से पार्टी में लोग काम कर रहे हैं। फिर क्या नतीजा है कि आज हमारी पार्टी की सीटें नहीं बढ़ रही हैं। क्या नतीजा है कि जो लोग अपनी जमानत तक नहीं बचा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग बीजेपी कांग्रेस के तले में चाटते हैं। और हम उनसे कहना चाहते हैं कि जितने तलेवे चाटना चाट लो, ये किसी भी कीमत पर बहुजन समाज को हम अपना अधिकार दिला के रहेंगे और बहुजन समाज पार्टी को जिंदा रखेंगे, चाहे हमें आई जान ही क्यों ना चली जाए। संतोष गौड़ अपने बाप की औलाद है, तो मेरा विरोध करना, जितना करना जितनी तेरी औकात है। और सुन, मैं तो आज बोलना चाहता हूं, दिल ना, तेरी औकात क्या थी? मेरी औकात बीएसपी में क्या है, ये तुम जैसे नेता को पता है। मैं बीएसपी में चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया, मैं दारू नहीं पीता, मैं गलत काम नहीं करता, पर अपने बाप की संपत्ति पे कोई सब लोग घमंड करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि खुल के विरोध कर। आई बात समझ में ना, तो फेसबुक लाइव पे लिख रहा है, मैं स्क्रीनशॉट लेऊंगा और मैं बताऊंगा तुम्हें। इसलिए मुझसे आरएसएस के लोग और बीजेपी के तलवे चाटने वाले, मोहन राठौर के पैर छीने वाले लोग मुझसे बात करते हैं। और मोहन राठौर के खिलाफ हमने एफआईआर कराई, 10 साल तक केस चला और आज तक उसके पास कभी नहीं गए हैं। और तुम कहते हो बीएसपी में मेरी क्या औकात है? बीएसपी में मेरी क्या औकात है?
ये तुम नहीं जानते हैं, अपने आकाओं से जाकर पूछना। इसलिए कहता हूं कि बीएसपी मेरी पार्टी है, मैं वोटर हूं, मैं उसको वोट देता हूं। और तुम लिखते हो ना चुटकुला दारू पी के बात करते हो, अपने बाप की संपत्ति पे कोई भी घमंड कर सकता है। यदि मेरी जगह होते तो भीख कटोरा लेकर मांग रहे होते। इसलिए अपनी औकात में रहना, अपने बाप की संपत्ति को बेच बेच के तुम दारू पी के अय्यासी तुमने लोगों ने की है और मुझसे सिखा रहे हो। इसलिए बोलना चाहता हूं कि मेरी फेसबुक पर सोच समझ कर कमेंट किया करो। समझ में आ गई ना? तलवे चाटते हो तुम लोग, मोंसी राठौर के पैर छीते हो तुम लोग, और ब्रजेंद्र तिवारी के पैर छीते हो तुम लोग, और देते हो कार्यकर्ता को हम जैसे लोगों पे उंगली उठाते हो। इसलिए बोलना चाहता हूं कि एक भी प्रूफ लाकर देना अपने पिताजी की औलाद है कि हमने जितना काम किया है समाज के हित में किया है और तुम लोगों ने किया है, इसलिए आज आप जीरो पे हैं। इसलिए मेरी फेसबुक पे कमेंट करने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं किसी भी आरएसएस के लोगों से और बीजेपी के लोगों से और तुम्हारे मोंसी राठौर से और सिंधिया से भी डरता हूं, ध्यान कर लेना। तुम जाकर दूं में लाकर पैर छीते हो, सबके पास फोटो है, और लाखन सिंह बहुत मर सकता है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की शकल देखना तरीका है, उनकी बात भी नहीं करता है, उनकी पैर छीना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए बोलना चाहता हूं, आप पार्टी के मान सम्मानीय नेता हैं, ये ध्यान रखना। और आपका सम्मान हम शुरू से करते आए हैं और आज तक करेंगे। जब तक बीएसपी में हैं तब तक सम्मान है, और जो बीएसपी की बुराई करेगा उसको वो हाल दिखाएंगे कि कुत्ता भी नहीं पूछेगा। और पता करना हो तो फूंसी मरैया जाकर पूछ लेना। और हम जिसके खिलाफ लड़ते हैं चौड़े में लड़ते हैं, पीठ पाछे नहीं लड़ते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं ये लाखन सिंह बौद्ध है जिसने सरकारी नौकरी पर लात मारी और नौकरी में रह के स्वाभिमान से नौकरी की और बिजनेस भी की, ट्रकबाजी भी की, और आज तक जितनी संपत्ति तुम्हारे पास है उससे ज्यादा मैंने टार खरीद कर बेच रहे होंगे। और आज तक तुम्हारे चुनाव में भी हमने बहुत सारा अपनी तरफ से खून पसीने की कमाई बर्बाद करी है। इसलिए आज के बाद कोई भी बात कहना तो प्रमाण के साथ कहना कि मेरी बीएसपी में क्या औकात है। ये बीएसपी मेरी पार्टी है और बीएसपी में मैं काम करता हूं और मुझे टिकट नहीं चाहिए। बीएसपी का मैं कट्टर वोटर हूं, मेरा पूरा खानदान है। और आने वाले समय में ये ध्यान रखना, तलवे चाटने वालों से मेरी सख्त नफरत है, और तलवे चाटने के ज्यादा शौक है तो अपने पूरे परिवार को ले जाओ और मोंसी राठौर के जाकर ढोक लगाओ। इसलिए कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों से कि समय अब बहुत हो चुका है। जो लोग दोहरी राजनीति करते हैं, बाहर से कुछ हैं और अंदर से कुछ हैं, वो लोग समाज के गद्दार हैं। ध्यान रखना। मैं आज कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों से कि जो लोग बहुजन समाज की बेटी के साथ हो रहे अत्याचार के लिए खड़े नहीं हो सकते, वो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के गुलाम है साथियों। इसलिए आज मैं बहुत दिनों बाद मैं देख रहा था कि लोग कमेंट मानते हैं, लोग जाना क्या क्या बोलते हैं। तो मेरे बारे में हिस्ट्री पता कर लेना, मेरा बैंक अकाउंट पता कर लेना। जब से मैं ग्वालियर में 2003 से ग्वालियर में नौकरी की है तब से लेके आज तक पता कर लेना कि मैं क्या क्या करता हूं, मेरे पास पैसा कहां से आता है। मुझे बहुजन समाज देती है, मुझे बहुजन समाज के लोग खिलाते हैं। मैं बहुजन समाज का जितना कर्ज चुका सकता हूं उतना चुकाने का काम करता हूं। मानवत साहब कांशीराम साहब ने बोला है कि जिसका लोगे सारा उसका मानना पड़ेगा इशारा। इसलिए हम बहुजन समाज से लेते हैं सारा और उसी का मानेंगे इशारा। ना तलवे चाटेंगे, ना खानदान ने कभी चाटे हैं, ना आगे चाटेंगे। ये हमारे खून में गद्दारी नहीं है, ये ध्यान रखना। बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज बहुजन समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए कौन आगे आता है? सम्यक समाज संघ स्त्री के लोगों पर इतने अत्याचार होते हैं और आज हमारे समाज के नेता बीजेपी नेताओं के तलवे चाटते हैं, उनके चरण बंदना करते हैं। शर्म आना चाहिए। हमसे क्या बात करोगे? इसलिए हम चौरे में ट्वीट करते हैं। सम्मानित साथियों, आज मुरार में रहने वाला बिजौली का सरपंच का पुत्र केदार खोसल पे अत्याचार हो रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और ग्वालियर का एसपी सुन नहीं रहा है। मैं कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों को, जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, असली अपनी बाप की औलाद है, तो बहुजन समाज पे अत्याचार करने वालों को जब भी हम आह्वान करें सम्मान दिलाने के लिए, आरोपियों को जेल में भिजाने के लिए, यदि आप अपनी बाप की औलाद हैं और बाबा साहब को मानते हैं तो फेसबुक व्हाट्सएप पे पढ़कर कमेंट नहीं मानना है। बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए और पीड़ित परिवारों को
न्याय दिलाने के लिए, आरोपियों को जेल में भिजवाने के लिए आप हमारा साथ दें और एसपी बंगले पर आए। बहुत जल्दी हम ग्वालियर के एसपी बंगले पर, एसपी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन जब तक करेंगे जब तक बहुजन समाज के अत्याचार करने वाले कई एफआईआर थानों में दर्ज हैं, एससी एसटी एक्ट में दर्ज हैं, आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब की बात करते हैं, जो बहुजन समाज को मान सम्मान दिलाने की बात करते हैं, वो लोग आगे आए, और जो बीजेपी कांग्रेस के तले में चाटते हैं वो नहीं है, क्योंकि वो गद्दार हैं। उनकी गलती नहीं है, उनके खून में गद्दारी है, उनके खून में गद्दारी है। पता कर लेना हमारे बारे में। जब से हम इस मुस्लिम मूवमेंट में आए हैं तब से लेके आज तक किसी बीजेपी कांग्रेस के ना सामने गए हैं, और कोई भी नेता मेरे सामने नहीं आ सकता। जिस दिन बीजेपी कांग्रेस का नेता हमारे सामने आएगा उसके मुंह पर थूक दूंगा। जो लाखन सिंह बौद्ध का वादा है बुझा कर देख लेना। इसलिए कहना चाहता हूं आज कि मैं बहुत दिनों से शांत हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे डरते हैं, हम अपने बाप से भी डरते मिशन के खातिर। यदि हमारा पिताजी भी मिशन के खातिर गद्दारी करेंगे तो हम उसकी भी शकल नहीं देखेंगे। और आने वाले समय में जो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं उनको दिखाएंगे, और जो लोग बहुजन समाज की माता बहनों को न्याय दिलाने के लिए थानों में नहीं जाते हैं, रोड पे नहीं आते हैं, तो ध्यान रखना आने वाले समय में जब तुम्हारी बेटी और माता बहन के साथ अत्याचार होगा तो हम भी तुम्हारे सामने आएंगे और तुमको भी न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि हम पूरे समाज की बेटियों की अपनी बहन मानते हैं, अपनी माता मानते हैं। ये ध्यान रखना, हम समाज के लिए पैदा हुए हैं और समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए जिंदा जब तक रहेंगे तब तक मान सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सम्मानित साथियों, मेरी किसी से जातिगत दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि गद्दारों का मुंह काला करना चाहिए, तो अपने बाप की औलाद है, उन गद्दारों का मुंह काला जरूर करें जो समाज को धोखा देते हैं, समाज के साथ गद्दारी करते हैं और बीजेपी कांग्रेस की चाय पीते हैं और बीजेपी कांग्रेस से पैसा लेकर समाज को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मुंह काला जरूर करना चाहिए, नहीं तो हमें बताए प्रमाण के साथ हम करेंगे। सम्मानित साथियों, समय आज विकट परिस्थितियों में चल रहा है और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर फेसबुक लिखते हैं, जैसे अभी वर्तमान में संतोष गौड़ ने लिखा है, संतोष गौड़ ने लिखा है कि मेरी औकात बीएसपी में क्या है, तू चुटकुटा क्या लग रहा है, तू चुरकुटा है, तेरा बाप भी चुरकुटा होगा और तेरा पूरा खानदान चुटकुटा है। ध्यान रखना, जब तुम्हारे माता बहन बेटी के साथ आए पड़ेगी तब पता पड़ेगा कि कौन चुटकुटा है। तुम्हें अपनी बेटी और बहन की चिंता है, मगर समाज की बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है और तुमको चिंता नहीं है। इसका मतलब तुम समाज के गद्दार हो, तुम बीजेपी के गुलाम हो और बीजेपी के नेता को तुम तो पांव छीते हो और मुझसे चुटकुटा बोलते हो। इसलिए बोलना चाहता हूं कि अपनी भाषा पर लगाम रखना, अपनी भाषा पर लगाम रखना। तेरे जैसे 36 लोग मेरे आगे पीछे चलते हैं, ध्यान रखना। और मैं बीजेपी की गुलामी नहीं करता, तुम लोग करते हो। तुम्हारा पूरा खानदान बीजेपी के मोहन राठौर के परिवार के पैर छीते आया है और आगे भी पैर छीएगा, ध्यान रखना। इसलिए मुझसे बात मत करना, क्योंकि मैं बीजेपी नेताओं के पैर छीने वालों को कोई सम्मान नहीं दे सकता। वो लोग समाज के गद्दार हो सकते हैं। इसलिए आज बहुजन समाज के लोगों के बीच में मैंने बहुत सारी बातें रखी हैं। मेरी फेसबुक पे आईडी पे संतोष गौड़ लिख रहा है कि मैं चुटकुटा हूं। समाज के लोग जवाब देंगे कि कौन बीजेपी नेता के पैर छीता है, कौन बीजेपी नेता की गुलामी करता है। लाखन सिंह बौद्ध का एक फोटो, एक फोन रिकॉर्ड कहीं भी कोई दिखा दे जो अपनी बाप की औलाद है, वो दिखा दे मेरे पास। सम्मानित साथियों, हम कोई पद और टिकट के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई पार्टी बड़ा पद देगी, कि हमारा बड़ा लालच देगी, कि हमें कोई बड़ा सांसद बनाएगी कि विधायक बनाएगी। हमें नहीं बनना, हम अपनी बाप की औलाद हैं। ना हम विधायक बनेंगे ना सांसद बनेंगे। आजीवन तक बहुजन समाज पार्टी को जिंदा रखने के लिए एक वोटर की हैसियत से काम करते रहेंगे। साथियों, ये ध्यान रखना, ये वही लोग हैं जो लोग खाते बीएसपी का हैं, बीएसपी में मान सम्मान चाहते हैं और बीजेपी कांग्रेस की गुलामी करते हैं और बीजेपी के नेता के पैर छीते हैं। हमने पूछा क्यों चाहिए कि मान सम्मान नहीं है, तो अब ये बताइए बीजेपी मनुवादी के नेता जो लोग हमारे समाज पे अत्याचार करवा रहे हैं, वो लोग हमारी माता बहनों की इज्जत लुटवा रहे हैं और बिन के पैर हमारे समाज के नेता छी रहे हैं।
शर्म आना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, आने वाला समय उन गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा। और हमारे लिए क्या है, हमें क्या है, तुम जैसे चिरकुटों को बताने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे गुलामों को बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गुलामी क्या है, तुम तो पैर छियो, तुम्हारा पूरा खानदान पैर चीते आया है और आगे भी छिएगा। ऐसी मंगल कामना तुमको मैं देता हूं। सम्मानित साथियों, बहुत जल्दी हम ग्वालियर से लेकर भोपाल तक आंदोलन करेंगे और बहुजन समाज पर जितनी अत्याचार हुए हैं उन अत्याचारियों को सजा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। और आने वाले समय में हम दिखाएंगे, हमने 2 अप्रैल को भी दिखाया है। ग्वालियर से पैदल गए थे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर घुस गए थे। जाकर पता कर लेना, तुम लोग तो एसडीएम के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। एसडीएम के आगे उनके पैर छीते हैं, उनके नेताओं के चरण वंदना करते हैं। और आज तक ये लाखन सिंह बहुत मर सकता है मगर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के आगे कभी नहीं झुकेगा। और जो बीजेपी कांग्रेस के नेता मेरे सामने आएंगे उनके मुंह पे थूकने का काम करूंगा। मैंने ये आज घोषणा नहीं की है, मैंने 2016 में की है। जब से सम्यक समाज संघ स्त्री का मुखिया बना था तभी से हमने घोषणा की कि बीजेपी कांग्रेस के नेता मेरे सामने आएंगे, उनके मुंह पे थूकने का हम काम करेंगे। और हमारी बात एकदम अटल है और सत्य है साथियों। इसलिए कहना चाहता हूं आज, है मेरे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, है मेरे बहुजन समाज पार्टी को वोट देने वालों, मैंने डबरा में हम लोगों ने मेहनत की, हमने भिंड में मेहनत की, हमने ग्वालियर में मेहनत की। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा और वो वोट देने वाले के साथ कोई भी अत्याचार करेगा, अत्याचार करने वाले को अत्याचार से ही जवाब दिया जाएगा। और जो पुलिस अधिकारी अत्याचार करने वाले लोगों को जेल में नहीं डालेगा, कार्रवाई नहीं करेगा, तो उसका वो हाल करेंगे। इतिहास हमारा पता कर लेना। हम किसी भी नेता से नहीं डरते हैं और किसी भी प्रशासन के अधिकारी से नहीं डरते हैं। प्रशासन का चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, वो जनता का नौकर है और उसको नौकरी कराने का ठेका हमने लिया है, उसको नौकरी कराएंगे। और आने वाले समय में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी तब हम बताएंगे कि कौन चिरकुट है और कौन गुलाम है और कौन बीजेपी नेताओं के तलवे चाटता है। हमको पता है, हमने भी देखा है पैर चीते। इसलिए आज कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों से, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने वाले लोगों से, जो डबरा की विधानसभा है, डबरा से लेकर पूरे मध्य प्रदेश की, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। विकट परिस्थितियों में भी जिस गांव में हम लोग गए, जिस जिले में हम लोग गए, लोग हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात मानते हैं। मगर क्या करें, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ही ब्रजेश तिवारी के पैर चीते हैं, मोहन सिंह राठौर के पैर चीते हैं, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के तलवे चाट रहे हैं। हम समाज को समझा के मर गए। जब प्रत्याशी ही पैर ची रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं उनकी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डर रहा है, बीजेपी के नेता डरवा रहे हैं। शर्म आना चाहिए। सबको पता है मगर बोल नहीं सकता। मगर हम लाखन सिंह बहुत ना किसी का खाता है ना खाया है, एक पानी का भी कड़ाड़ा नहीं है। इसलिए खुल के बोलूंगा। और आने वाले समय में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आगे से गलती नहीं होगी। जिन लोगों को हमने मान सम्मान दिलाने का काम किया, मगर क्या करें, उनके खून में मान सम्मान है ही नहीं। मान सम्मान उनको नहीं मिल सकता जो बहुजन समाज के मिशन के साथ गद्दारी करते हैं। कितना भी मान सम्मान देना, मगर उनके खून में गद्दारी है, उनके खून में गुलामी है, उनको मान सम्मान पसंद नहीं आ सकता साथियों। इसलिए कहना चाहता हूं, आज मेरी फेसबुक लाइव पर वही कमेंट कर सकता है जो बीजेपी कांग्रेस के तलवे चाटता है, उनके पैर छीता है। इसलिए मेरी फेसबुक आईडी पर शेर चाहिए, शेर। और शेर मेरे पास हैं और शेर रहेंगे। ये मत सोचना कि हम शांत हैं। हम शांत इसलिए हैं कि हमारी संघर्ष आरएसएस बीजेपी कांग्रेस के लोगों से है। हमारा संघर्ष अपने लोगों से नहीं है और हम उनको अपना नहीं मानते जो बीजेपी कांग्रेस की नेताओं की चरण वंदना करते हैं, उनके पैर छीते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। हम उनको अपना नहीं मानते हैं। और वो भी आज जितनी गालियां दे सकते हैं गाली दें, और गाली का जवाब जूते से दिया जाएगा। आप जूते से ध्यान रखना। इसलिए सोच समझ के गाली देना और सोच समझ के बोलना, प्रमाण के साथ बोलना। यदि अपने बाप की औलाद है
तो प्रमाण दिया जाए, प्रमाण। जैसे तुम्हारे कागज पर लिखा है कि तुम्हारे नाम ये है और तुम्हारे बाप का नाम ये है, वही हमको प्रमाण चाहिए, क्योंकि हम ईमानदार पहले भी थे और आगे भी हैं, और मिशन के साथ ना हमारे खानदान ने गद्दारी की है और ना हम करेंगे। ये ध्यान रखना। जितनी संपत्ति वाले घमंड करते हैं, तो पता कर लेना हमारे परदादाओं के बारे में, पता कर लेना मेरे पिताजी के बारे में। गांव का नाम है जयगढ़, कितनी संपत्ति कितनी जायदाद हमारे पास थी और आज हमारे पास क्या है, ये भी पता कर लेना। सम्मानित साथियों, 2003 में जब मेरी नौकरी लगी, मैंने उसी वक्त प्रतिज्ञा करी कि मैं कोई अपने नाम से प्लॉट नहीं लूंगा, ना कोई चल संपत्ति बनाऊंगा, बहुजन समाज के लिए काम करूंगा। तो 2003 से लेकर आज तक मेरे नाम से रेखने के लिए भी कोई घर नहीं है। हम इंटरनेशनल बुद्ध विहार बना रहे हैं, समाज का बुद्ध विहार है। जब हम मर जाएंगे तो वो समाज का रहेगा, आज भी समाज का होगा। हमारा आगरा में बुद्ध विहार है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मंत्री जी ने बनवाया है। हम बाहर रुकते हैं, हमारा कोई घर नहीं है। और आने वाले समय में जो लोग सम्यक समाज संघ स्त्री के पदाधिकारियों पे उंगली उठाते हैं, उन लोगों ने संघर्ष किया है, ईमानदारी से किया है, उन्होंने मेहनत की है। और जो दलाल होता है उसको सब लोग दलाल ही दिखते हैं, क्योंकि जिसके खून में दलाली गद्दारी है वो गद्दारी करेगा, जिसके खून में मतलब है वो मतलब ही करेगा। बहुजन समाज के लोगों ने, कई लोगों ने कुर्बानी दी है, कई लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी हैं बहुजन मिशन के लिए। हम भी कोई अलग से काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है वो कर रहे हैं। आपको पसंद है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। आने वाले समय में बहुजन समाज के लोग इस बात को याद रखेंगे कि सम्यक समाज संघ स्त्री ने क्या किया है। वही समय याद करना जब 2 अप्रैल में ग्वालियर में लोग मरे, गोलियां खाई, तो ग्वालियर के जो नेता आज जब फेसबुक पर लिख रहे हैं, वो लोग निकल के बाहर नहीं आए 2 अप्रैल के बाद। उन लोगों ने कि एसपी को ज्ञापन तक नहीं दिया। ये सम्यक समाज संघ स्त्री का प्रमुख होने के नाते हमने नरेंद्र सिंह तोमर को ललकारा, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से ललकारा, मीडिया के माध्यम से ललकारा। इतने केस लगने के बाद बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को तलवे नहीं चाटे, क्योंकि हमारा एक स्वाभिमान है, हमारा एक स्वाभिमान है। और हम जिस संघर्ष के लिए निकले हैं, हमारा संघर्ष बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से है, हमारा संघर्ष मनुवादी लोगों से है, और हम मनुवादी लोगों से कभी हाथ नहीं मिला सकते। ये हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। आने वाले समय में सम्यक समाज संघ स्त्री समाज के लिए क्या करेगा, ये तो हमारे मरने के बाद पता पड़ेगा कि समाज में कौन ईमानदार था और कौन बेईमान था। समाज के साथ गद्दारी करने वालों को अब नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो गलत लिखेगा उसको कोर्ट के माध्यम से नोटिस भेजेंगे, उससे प्रमाण मांगेंगे, उससे पूछेंगे कि बता भाई कौन क्या है, नहीं तो सोच समझ के लिखना। और मैं कहना चाहता हूं, आज पूरे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। अभी राजस्थान में करौली के जिले में एक महिला को गुंडे उठा ले गए क्योंकि उसके पति ने कर्ज नहीं पटाया था। राजस्थान में बहुजन समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं। अरे आपको लिखना है तो बहुजन समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए लिखिए। आप यदि कोई साथ नहीं दे सकते हैं तो आप कम से कम बुराई भी मत कीजिए। यदि बुराई करो तो प्रमाण के साथ करो। प्रमाण तुम्हारे पास नहीं है तो बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है 20 साल के संघर्ष में कभी किसी नेता ने ग्वालियर में धरना नहीं दिया। जो फेसबुक लाइव पर लिखते हैं वो लोग पुलिस के डंडे के मारे भग जाते हैं, अपने पिछ वाले रास्ते से पैर छीनते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब बितरवार में मूर्ति कहां टूटती, बितरवार में मूर्ति टूटी थी उस गांव में, जब प्रशासन के लोगों को हमारी प्रभारी ने उठाया था तो ये लोगों ने भागीरथ के पुरा में जब मूर्ति टूटी बाबा साहब की, तो एसडीएम और पुलिस के अधिकारी खड़े कुर्सियों पर बैठे थे, हमारे लोग खड़े थे। तब मेरी प्रभारी को हमने आदेश दिया और जाकर पहुंची और एसडीएम को कुर्सी पर से उठाया। तो यही संतोष गौड़ है, कहते हैं आपने अधिकारियों का अपमान किया है। अरे अधिकारी हमारे नौकर हैं, जनता के नौकर हैं, हमारी टैक्स से वो लोग वेतन पा रहे हैं, ये ध्यान रखना। और बाबा साहब का अपमान करने वाले और कोई नहीं है। अधिकारियों की सहमति से, अधिकारियों के कहने पर बाबा साहब की मूर्तियां मध्य प्रदेश व पूरे देश में टूट रही हैं।
ग्वालियर में जितनी मूर्ति टूटी है, उन मूर्तियों के टूटने वाले आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पुलिस ने कोई जांच तक नहीं की है। और ये लोग फेसबुक लाइव पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब समाज पिटती है तब नहीं आते हैं, जब समाज की बहन के साथ अत्याचार होता है तब नहीं आते हैं, जब समाज के लोग मर जाते हैं तब नहीं आते हैं, और फेसबुक पर बड़ी बड़ी बातें करते। तो इन लोगों से कहना चाहता हूं कि अब बहुत हो गई। यदि किसी की बुराई करो अच्छी बात है, मगर बुराई के साथ साथ समाज के मान सम्मान, उनको न्याय दिलाने के लिए रोड पर भी आओ। मगर तुम रोड पर तब आओगे ना जब बीजेपी के नेता तुम्हें परमिशन दे देंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता तुम्हें परमिशन नहीं दे सकते। अब मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों को क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं कि आप बताइए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग बीजेपी के पैर छीते हैं, जो लोग उनकी गुलामी करते हैं, क्या वो लोग बहुजन समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए रोड पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इनको अपने परिवार की बहनों की इज्जत प्यारी है, मगर समाज की पड़ोस में समाज की बहन की इज्जत लुट रही है। वो क्योंकि बहन, समाज की बहन को अपनी बहन नहीं मानते हैं, बुरी नजर से देखते हैं। इनके भी प्रमाण है और रिकॉर्डिंग चाहिए तो मिल जाएगी, समय आने पर सब मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें। इसलिए कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो लोग, जो नेता बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए, बहुजन समाज पे यदि अत्याचार होता है और वो नेता यदि रोड पर नहीं आएगा बुलाने पर, तो आने वाले समय पे उस नेता का भी बेइज्जती की जाएगी, चाहे वो कोई बना रहा हो। सम्मानित साथियों, बहुत जल्दी हम ग्वालियर एसपी कार्यालय पर स्थायी धरना देने वाले हैं, क्योंकि हमारे सरपंच के पुत्र केदार सिंह कौशल के साथ कुछ भी हो सकता है। उसको न्याय दिलाने के लिए बहुत सारी एफआईआर मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुई है, SC ST एक्ट में, उनमें गिरफ्तारियां कराने के लिए हम बहुत बड़ा एक जन आंदोलन करने वाले हैं, बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। पुलिस प्रशासन के लोग मेरी बात को ध्यान से सुन लें और गंभीरता से लें, और जितनी एफआईआर हुई हैं उनमें गिरफ्तारियां कराएं, और पुनः थाना बिजौली के अंतर्गत सोनी के सरपंच के पुत्र केदार कौशल को न्याय दिलाएं, उसकी सिक्योरिटी करें, उसकी जो भी मांग है उसको पूरी करें। और उसके साथ कोई भी अनहोनी होती है, उसके साथ कोई भी अत्याचार होता है, तो इसकी पूरी जवाबदारी भारत मंत्री की है। जो कुशवाहा, भारत सिंह कुशवाहा है, उसकी जवाबदारी बनती है, क्योंकि उसने विरोध किया है, उसने बोला है, तब जाके हरेंद्र राणा, विक्रम राणा ने उनको दोष दिया है। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले आप जो बीजेपी कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं, उनकी चढ़ बदना करते हैं, वो लोगों तक मेरी फेसबुक लाइव जरूर पहुंचाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।